एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाबी विषय की शुरुआत करन जा रहे हाँ। जमात 9वीं। सब तो पहला प्यारे बच्चों जो साडा पहला पाठ है तुहाडी पाठ पुस्तक विच जो पहला पाठ है पंजाबीयत सभ्याचारक परिपेख, इस ते असीं चर्चा करांगे। सौखा जा साडा असीं ये कह सकते हैं मैटर है, यानी कि ऐस जो थोड़ी जो पाठ पुस्तक है प्यारे बच्चों, जे गौर करो तो पाठ पुस्तक का जो नाम है पंजाबी विरसा। सो ऐस पाठ पुस्तक विच सानू यही दस्सिया गया कि पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी जीवन शैली, पंजाब दीयां लोक खेडां, पंजाबी लोक नाच, पंजाबी लोकां दा रहन सहन, उन्हां दा जीवन जीण दा ढंग, ते इस तो अलावा कुछ मनोरंजन कहानियां जिवें दंत कथावां हन या परी कथावां हन या नीति कथावां हन। सो कुछ कहानियां जोड़ियां गईयां हन, या अंत विच असीं कह सकते हाँ खासकर लोक काव दे कुछ रूप जिवें सुहाग है, घोड़ियां, अलोणियां, सिठणियां, टप्पा, बोली, इन्हां बारे असीं ज्ञान प्राप्त करांगे। सो सब तो पहला तुहाडी पाठ पुस्तक का जो पहला खंड है जिस विच पंजाबी लोक जीवन बारे ही ज़्यादा जानकारी दी गई है, उस ते चर्चा कर रहे हैं। तो जो साडा पहला पाठ है वो है पंजाबीयत सभ्याचारक परिपेख, इस ते असीं झात पाउंदे हां। हुण प्यारे बच्चों, सब तो पहला असीं ये समझना है, यानी कि इस पाठ दे विच असीं ये समझांगे कि देखो पंजाब दी धरती, पंजाबी लोकां दे जीवन दीयां कुछ विशेषतावां, पंजाबी बोली, पंजाबी रिश्ता प्रणाली, इन्हां बारे असीं जाणू होवांगे। सब तो पहला देखो प्यारे बच्चों, जो पंजाबीयत है, पंजाबीयत जो पंजाबीयत दा भाव है, असीं ये कह सकते हैं जो ये पंजाबीयत दा जो प्यारे बच्चों भाव है ना, पंजाबीयत, ये पंजाबीयत ये पंजाबी व्यक्ति दा सभ्याचारक पछाण चिन्ह ही कह सकते हैं हाँ। असीं पंजाबी व्यक्ति दा सभ्याचारक पछाण चिन्ह है, पछाण चिन्ह है, ठीक है। हुण देखो जो पंजाबी व्यक्ति है, पंजाबी जो बंदा है, वो चाहे किते भी जावे, दुनिया दे किसी भी कोने ते जावे, उसका जो जीवन शैली है, जीवन जिउण दा ढंग है, वो नाल ही उसदे जांदा है कि उसका रहन सहन, खान पान, जो उसका जीवन है, ठीक है, उसका जीवन जीण दी जो शैली है वो, ते ये जो सभ्याचार जो पंजाबी ये विरसा है, ये सब तो पहला किथे ये विकसित होया, तो असीं कह सकते हैं पंजाब की धरती ते होया। सो सब तो पहला ऐसे करके असीं पंजाब बारे थोड़ा संखेप जानकारी लईए कि पंजाब शब्द किवें बनिया, पंजाब की धरती बारे, पंजाब का नाम किवें पिया। देखो प्यारे बच्चों, जे असीं गौर करिए तो पंजाब की जो धरती है, पंजाब का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है सप्त सिंधु। की नाम मिलता है? सप्त सिंधु, क्योंकि इत्थे की सी सप्त का भाव होया सत ते सिंधु, सिंधु नदी दरिया, यानी कि सप्त सिंधु, 7 दरियावां की इत्थे गल आई सी, इत्थे 7 दरिया बहते सन। सो इसका नाम सप्त सिंधु सी। पानी या ये जो दरिया हैं, 2 दरिया सुकण सदका या वख होने कारण असी कह सकते हैं इत्थे फिर बाद विच 5 दरिया ही रह गए, ठीक है, 5 दरियावां की धरती। ऐसे करके बाद विच इसका नाम की पै गया? पंचनद। की पै गया? पंचनद, पंचनद पै गया, ठीक है। उस तो बाद असी चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, पंचनद तो बाद धीरे धीरे, क्योंकि इत्थे प्रभाव पिया होरना बोलियां दा, फारसी प्रभाव सदका, इसे पंचनद तो बाद विच की पै गया ना, पंजाब दा पंजाब ही पै गया। की पै गया? पंजाब। हुण पंजाब दा अर्थ तुसीं जानते हो, यानी कि ये 2 शब्दों तो मिलके बनिया पंज प्लस आब। आब भाव, आब दा अर्थ की होया? पानी, दरिया, है ना, ते पंज भाव 5 ही, यानी कि 5 आबां दी धरती, 5 दरियावां दी धरती, एक ही अखवाई पंजाब। प्राचीन नाम की मिलता सी? सप्त सिंधु, 7 दरिया वहंदे सन। 2 दरिया असीं कह सकते हैं सुकण करके, 5 दरिया
रह गए, सो ना फिर की पै गया पंचनद ते धीरे धीरे फारसी प्रभाव सदका असीं कह सकते हैं इस धरती का नाम की पै गया पंजाब। पंजाब तो भाव की होया पंज आबां दी धरती। ये पंज आब किहड़े हन वो तुसीं जाणदे हो, जिवें चनाब, चिनाब, रावी है ना, सतलज, ब्यास, ब्यास जिसनों असी व्यास ही आखते हाँ, ठीक है। चनाब, रावी, सतलज, व्यास ते चना या झेलम, ठीक है। पंजाबी असी लहजे विच चना कह देने हैं, चनाब या झेलम। ये पंज दरियावां दी धरती की अखवाई पंजाब अखवाई। इत्थों दे लोकां दी जीवन शैली रहना सहना है ना वो कुछ वखरा है। हुण देखो ऐसे करके ये पंज दरियावां करके यही धरती की हो गई उपजाऊ हो गई। हुण पानी इत्थे खूब है, पंज दरिया वहंदे हन। सो ये सूबा है जो ये खुशहाल है। किस कारण खुशहाल है, विकसित है, क्योंकि पंज दरियावां दी धरती है। तो सो पंज दरियावां दी धरती होने करके पानी खूब सी, तो इत्थों दी जो ये जो इलाका है ये की सी उपजाऊ। उपजाऊ होने करके इत्थों दे लोकां दा जो खास जिहड़ा धंधा होया काम होया वो की है खेतीबाड़ी। वो किहड़ा होया खेतीबाड़ी दा भाव ज़्यादातर लोग की काम करते हैं खेतीबाड़ी। खैर भारत की भी जे गल करिए तो सब तो पहला असी जानते हैं कि भारत में खेतीबाड़ी भाव कृषि सब तो प्रमुख धंधा है। ज़्यादा लोग इस नाल जुड़े हुए हैं या इस नाल सह संबंधित कामां नाल जुड़े हुए हैं। सो खेतीबाड़ी यानी कि ये असी कह सकते हैं पंजाब के लोग खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए हैं। उन्हां दा जीवन सादा है, वो वेले नहीं रहंदे, वेलड़ निकम्मा जीवन उन्हां दे जीवन विच नहीं है। सो ये है पंजाब की धरती बारे प्रमुख गल। एक प्रश्न भी थोड़े बनता है कि पंजाब किस तो मिलके बनया, पंजाब पंज प्लस आब तो मिलके बनया है, जिसका अर्थ है पंज आबां दी धरती। ते इत्थों दे लोकां दी फिर बोली भी ऐसे कारण ही पंजाब तो ही की अखवाई पंजाबी अखवाई, की अखवाई पंजाबी। सो हुण असी पंजाबी बोली बारे भी थोड़ी जी जानकारी प्राप्त कर लईए। हुण अगला साडा जो बिंदु है वो है पंजाबी बोली, ठीक है प्यारे बच्चों। इत्थे एक होर ध्यान देने योग गल है प्यारे बच्चों, मैं थोनों मौखिक ही करवा रहा हाँ ते संखेप जानकारी दे रहा हाँ, ठीक है। सो ये लैक्चर वेखण तो बाद तुसी तुहाडी पाठ पुस्तक विच जो यही पहला लैसन पाठ है इसनूं जरूर एक बार पढ़ के फिर इस दे प्रश्न उत्तर करन दा यतन करिया करो। सो इत्थे तां संखेप जानकारी ही मैं दे सकदा हाँ तुहानूं, ठीक है। मौखिक रूप विच असी चर्चा कर रहे हैं। हुण असी दूजा असी अपना बिंदु लै सकते हैं इसे पाठ का, जिवें पंजाबी बोली बारे आपां गल करने आ। हुण देखो पंजाबियां दे भावां नूं प्रगट करन वाली इत्थों दे लोकां दे भाव, वो अपने भाव किवें प्रगट करनगे किसी बोली राहीं। ते इत्थों दे लोकां दे भावां नूं प्रगट करन दी बोली किहड़ी पंजाबी, किहड़ी है पंजाबी बोली है, पंजाबी इत्थों दे लोग बोलते हैं। सो पंजाबी है जो एक किवें विकास ते निकास करती है। खैर पंजाबी बोली के विकास निकास बारे असी एक वीडियो होर भी अपलोड किया हुआ, वो भी बड़े थोड़े काम का है, जमात 10वीं विच भी थोड़े काम आऊगा, जमात 10वीं विच खास कर जोड़िया गया है। सो वो भी तुसी वेख सकते हो। इत्थे संखेप जानकारी असी दे देने हाँ। सो पंजाबी बोली की अगर गल करिए, देखो इत्थों दे भारत की भी जे गल करिए, भारत के लोग क्योंकि इत्थे सप्त सिंधु ये इलाका इत्थे ही भारत के लोग या आर्य लोग सब तो पहला आए। सो इत्थों के लोगों की सब तो पहला जो बोली सी ना वो सी असी कह सकते हैं वैदिक संस्कृत, असी कह सकते हैं वैदिक संस्कृत। संस्कृत धीरे धीरे यही वैदिक तो लौकिक संस्कृत बन गई, लौकिक संस्कृत के रूप विच आई। लौकिक थोड़ी जी होर असी सरल कह सकते हैं। ये जिहड़ी ये पढ़े लिखे लोगों की बोली असी कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बोली सी ये, ठीक है। वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत धीरे धीरे यही भाषावां वैदिक भाषा है या जो ये संस्कृत भाषा है इसका सरल रूप आम लोगों के नेड़े होर हुंदा गया। तो इन्हां भाषावां दा रूप थोड़ा चेंज होया तो यही भाषावां की अखवाइयां प्राकृत प्राकृत भाषावां प्राकृतिक के रूप में भाषावां ने अपना रूप ले लिया। यानी कि असी कह सकते हैं थोड़ा होर आसान सौखा रूप,
ठीक है। ये प्राकृत अगे चल के किस दे रूप में चेंज हुई, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंशां दे, ठीक है। यानी कि वैदिक जो संस्कृत है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो संस्कृत भाषा तुसीं जानते हो ये किते ना किते देव भाषा है, ये आम लोगों के नेड़े की भाषा नहीं सी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा सी। खैर क्योंकि संस्कृत का बाद विच असीं ये भी जानते हैं कि संस्कृत का भाषा नूं इसनूं समझण लई एक व्याकरण का ग्रंथ तैयार किया गया पाणिनी ने, सो अष्टाध्याय। उस तो बाद ये भाषा किते ना किते व्याकरण दृष्टि नाल इसनूं लोग आसानी नाल खैर समझ सकते सन, पर फिर भी ये पढ़े लिखे लोगों की असीं कह सकते हैं ये भाषा सी। सो भाषा सरल रूप अपना बनाउंदी गई धीरे धीरे, वैदिक तो बाद लौकिक, लौकिक तो बाद प्राकृत, प्राकृतिकां विचों असीं कह सकते हैं कई अपभ्रंशां ने जन्म लिया। हुण 5-7 जो भी अपभ्रंशन, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शोरसैनी, पिशाची, उन्हां विचों 2 अपभ्रंश असीं ना याद रखने हैं। एक किहड़ा, शोरसैनी, शोरसैनी, ते दूजा असी आख सकते हैं पिशाची। ये जो जेड़े 2 अपभ्रंश हैं शोरसैनी ते पिशाची, इन्हां अपभ्रंशां विचों ही फिर किहड़ी भाषा उपजी पैदा हुई, तो पंजाबी। इस तरह पंजाबी भाषा ने अपना निकास विकास किया। फिर यही जिहड़ी भाषा है, ये पंजाबी भाषा अज जो असी पंजाबी बोलते हैं उस दे नेड़े किवें हुई। बाबा शेख फरीदी जी जो असी रचना पढ़ते हाँ, बाणी जो मिलती है, वो पंजाबी अज दी जो असी पंजाबी है उस नाल असी काफ़ी नेड़े दी असी मनते हाँ। हालांकि उस ते अरबी फारसी का प्रभाव जरूर है, पर फिर भी जो बाबा शेख फरीद तक आउंदे आउंदे यानी कि पंजाबी भाषा वर्तमान स्वरूप के काफ़ी नेड़े आ जाती है। सो किहड़े अपभ्रंशां विचों पंजाबी निकली, तो असी कह सकते हाँ शोरसैनी ते पिशाची अपभ्रंश। हाँ, ये पंजाबी लई, पंजाबी लोगों लई ये भी बड़े माण की गल है कि जो संस्कृत का या जो असी वेदां विचों सब तो प्राचीन वेद मनते हाँ, किहड़ा वेद, ऋग्वेद मन्निया जाता है। ये कहा जाता है कि ये ऋग्वेद ग्रंथ है ना जो, ये पंजाब दे इस इलाके या पंजाब दे दरियावां दे कंढे ते ही रचिया गया सी। इत्थों तक कि प्रिंसीपल तेजा सिंह ने तो पंजाबी का इसनूं पहला ग्रंथ मन्निया है ऋग्वेद नूं। सो इस तरह ये पंजाबी यानी कि जो वर्तमान स्वरूप तक पुजदी यानी कि इस तरह ये विकास करती है। वैदिक तो फिर प्राकृत अपभ्रंशां ते अज जो असी पंजाबी बोल रहे हैं इसनूं काफ़ी समा लग गया है। सो ये पंजाबी बोली बारे आम असी इत्थे थोड़ी संखेप जी गल करिए। अगे चल के असी ये भी जानते हैं कि इसे फिर बोली का अगे लिपि गुरु साहबाना ने तैयार करी। हालांकि ये लिपि किते ना किते प्राचीन रूप में पहला भी रही होगी, लेकिन इसलिए फिर एक प्रमाणिक या असी कह सकते हाँ कि तरतीबवार सौंध के गुरु साहबाना ने, जिमें असी जानते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी की लिपि की गुरमुखी नूं तरतीबवार सौंध के इस दी लिपि तैयार करी, तो फिर यही लिपि कारण अगे पंजाबी विच जो असी प्रमुख ग्रंथ पढ़ते हाँ, या असी सब तो वड्डा जो आदि ग्रंथ की गल कर लीए गुरु ग्रंथ साहब जो ज्ञान का खजाना है, वो इसे लिपि विच ही रचिया गया, लिखिया गया। सो इस तरह पंजाबी बोली बारे ये संखेप थोड़ी जी जानकारी है। सो असी पंजाबी बोली इन्हां बारे थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। हुण उस तो बाद प्यारे बच्चों पंजाबी लोकां दियां, पंजाबी सभ्याचार दियां कुछ होर विशेषतावां असीं वेखदे हां। इत्थे हुण असीं करदे हां विशेषतावां दी गल, ठीक है, विशेषतावां। सभ्याचार विरसा प्यारे बच्चों संस्कृति तो ही हुंदा है, ठीक है, संस्कृति सभ्याचार जिवें असीं हिंदी विच जानते हैं। सो हुण विशेषतावां दी कुछ देखो, विशेषतावां दी अगर गल करिए तुसीं जानते हो प्यारे बच्चों भी भारत शुरू तो ही कई भारत विच हमलावर आउंदे रहे है। भारत का क्योंकि ये इलाका सीमांत होने कारण, खासकर पहला तो पंजाब का जो इलाका है असीं जानते हैं कि पंजाब का ये वाला इलाका है खासकर, ठीक है। सो ये जो उत्तर पश्चिम जो ये सीमांत प्रदेश होने करके सब तो पहला जो इधरों इस पासों जो हमलावर आते सन विदेशी हमलावर, वो सब तो पहला हमला कित्थे करते सन, ऐसे इलाके थे। सो इत्थों के जो लोग हैं
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਅਖਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 5 ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਹੋਇਆ। ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਕ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਜੀਆਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਰੇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੂਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕੇ। ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ,
ठीक है, खासकर दादा दादी नाना नानी। तो फिर उस तो बाद असी गल करते हैं कुछ रिश्ते मजाकिया भी हैं, कुछ रिश्ते मानसिक पक्षों सानू बड़ा मजबूत करते हैं, जिवें असी भैन भरा के रिश्ते की गल करिए। ठीक है, भैन भरा का रिश्ता मानसिक पक्षों बड़ा उच्चा है, भैन भरा के रिश्ते की गल कर लें है ना। सो ये रिश्ते प्रणाली की गल आई है। पंजाबी रिश्ता प्रणाली विच ये दादका ते नानका ये दो प्रमुख परिवार असी मनते हाँ। हाँ, अगर जे असी पंजाबी परिवार की गल करिए तो परिवार की जो सब तो प्रमुख जो पंजाबी असी जीवन जाच विच परिवार की गल करते हैं तो इकाई की हुई टब्बर। हुण टब्बर का कोई ना कोई की हुंदा है, मुखिया हुंदा है। टब्बर का कोई ना कोई की हुंदा है, मुखिया हुंदा है। ठीक है, ज़्यादातर जो परिवार विच सब तो वड्डा हुंदा है। हुण वो मुखिया ही ज़्यादातर जो अहम फैसले हुंदे हन, कोई फैसला लेना है या कोई घर विच कोई कुछ नवा कुछ करना है, कुछ समान खरीदना है, चीज़ लेनी देनी है, नवे रिश्ते तय करने हैं, तो उस दी किते ना किते उस विच उसका विचार लेना बड़ा जरूरी मन्निया जाता है। ठीक है, सो ये असी जानते हैं। ये हुई रिश्ता प्रणाली बारे गल। प्रमुख बस संखेप में ही असी प्यारे बच्चों चर्चा कर रहे हैं। इस तो बाद तुसी पाठ पढ़ के जो 4-5 जो भी प्रश्न उन्होंने उत्तर उस तो बाद ही असी प्रश्न उत्तरां से चर्चा करनी हुंदी है। सो इस तो बाद असी गल करते हैं प्यारे बच्चों पंजाबी सभ्याचार विच असी औरत प्रति इस्त्री प्रति जो नज़रिया है उसकी भी गल करने हैं। इस्त्री या औरत प्रति जो नज़रिया है पंजाबी सभ्याचार विच प्यारे बच्चों वो बड़े सन्मान वाला है। वो की है? सन्मान वाला है। हुण देखो यानी कि इस्त्री या औरत है उस हर काम विच मोढे नाल मोढा जोड़ के उसनूं अगे रखिया जाता है, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। ठीक है, सो सन्मान उसकी इज्जत की जाती है। साडे गुरु साहबाना ने भी सानू यही प्रेरणा दी है। गुरु नानक देव जी की रचना असी जानते हाँ, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, है ना। उस विच यही दस्सिया है कि जो स्त्री जो औरत राजा महाराजा नू जन्म देंदी है उसनू सानू उसका तिरस्कार उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसका सगों सन्मान करना चाहिए। सो क्यों मंदा आखिए, उसनू बुरा नहीं कहना चाहिए, मंदा भाव बुरा नहीं कहना चाहिए, उसका तो सन्मान करना चाहिए। सो साडे गुरु साहबाना ने जो सानू प्रेरणा दी उस मार्ग ते असीं चल के पंजाबी सभ्याचार विच जो इस्त्री प्रति नज़रिया है वो साडा सन्मान वाला हुंदा है। सो प्यारे बच्चों ये प्रमुख कुछ गल्लां हन। इस तरह असीं जाणदे हां। खैर पूरे दे पूरे इस साल जो असी जमात 9वीं की ये जो बुक पढ़नी है इस विच असी यही गल्लां बारे तां ज्ञान प्राप्त करना है कि पंजाबी लोगों का जीवन जाच उन्हां दी जीवन शैली किस तरह की है, उन्हां दियां वो अपने दिल परचावे लई जदों उन्होंने वेहल मिलती है कम धंधे तो वो की करते हैं, किवें अपना दिल परचावा करते हैं। ठीक है, इस तो अलावा उन्होंने जो लोक काव्य रूप हैं वो किस तरह के हैं, ब्याह शादी के मौके समय उन्होंने की रीति रिवाज हैं, है ना। इन्हां ते ही असी पूरे साल ही खैर चर्चा करनी है। सो ये सी संखेप जी चर्चा पंजाबीयत सभ्याचारक परिपेख बारे। सो इत्थों तक प्यारे बच्चों केरा तुसी याद करो। सो धन्यवाद।